हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस आज हम लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गए हैं गाइस। तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस इसको हम डिस्कस करते हैं काफी डिटेल में। ठीक है गाइस, तो गाइस आप ऐसा कीजिए कि इस जो ये हमारा जो लेक्चर है इसको आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। ठीक है गाइस, इससे क्या होगा कि गाइस जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और कोई भी कॉन्सेप्ट वो है मिस नहीं होगा। ठीक है गाइस, छूटेगा नहीं। ठीक है गाइस, चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है गाइस, लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हम आज डिस्कशन करने वाले हैं सॉरी गाइस, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है गाइस, चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का हमारा गाइस टॉपिक है ये है, पहला टॉपिक है गाइस ये कि एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल जो है वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है गाइस हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। ठीक है गाइस, पहला हर्बीवोर क्या होता है, ओमनीवोर क्या होता है और कार्निवोर क्या होता है, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। थर्ड है गाइस प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल में न्यूट्रिशन का क्या क्या प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद गाइस इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इंजेशन, ये पांचों चीजें डिस्कस करेंगे। और न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है गाइस वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में चर्चा करते हैं। अब देखिए गाइस, अगर आप हमारा एक न्यू टॉपिक है, ये है कि हाउ एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल। ठीक है, ये हम जानते हैं क्या कि एनिमल जो है वो अपना फूड कैसे लेता है। ठीक है, ये प्लांट से या एनिमल से। ठीक है, तो क्या किस प्रकार लेता है ये चीज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है गाइस, देखिए है क्या कि एनिमल, गाइस पेन सेलेक्ट कर ले। ठीक है गाइस, देखिए एनिमल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल व्हिच दे ईट। ठीक है, होता क्या है कि एनिमल क्या करते हैं, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं गाइस कि एनिमल्स एनिमल्स ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल व्हिच दे ईट। ठीक है, एनिमल क्या करते हैं, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। ठीक है, क्या करते हैं, अपना फूड को लेते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, फूड लेते हैं। ठीक है, सेकंड है गाइस द नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, नॉन ग्रीन प्लांट क्या करते हैं गाइस, नॉन ग्रीन प्लांट ये करते हैं कि वो अपना प्लांट की अपना फूड किससे लेते हैं, ठीक है, अदर प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट होता क्या है कि वो अपने क्या कहते हैं सॉरी गाइस, अपने फूड के लिए वो खुद पे डिपेंड नहीं होता। जैसे कि हम डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि प्लांट क्या करता है कि अपने फूड के लिए खुद पे डिपेंड होता है, लेकिन ऐसा नॉन ग्रीन प्लांट के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉन ग्रीन प्लांट गाइस करता क्या है कि वो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें हम, तो ईस्ट प्लांट इज वन सच एग्जाम्पल इवन। ठीक है, सच एग्जाम्पल, यानी कि ईस्ट जो है वो क्या है कि एक प्लांट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि क्या करता है, एनिमल को कंज्यूम करता है। ठीक है, इवन द प्लांट कैन ईट इंसेक्ट, फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है गाइस, देखिए ऐसा नहीं है कि जो एनिमल है वही क्या कहते हैं प्लांट को या एनिमल को क्या कहते हैं खाते हैं फूड के रूप में। ऐसा प्लांट के केस में भी होता है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट भी एनिमल को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे कि गाइस हमारे लिए देखिए कि एक प्लांट होता है गाइस, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है गाइस, नाम से पता चल रहा है ट्रैप। ठीक है गाइस, देखिए ये समझने के लिए एक पिक्चर है, इसमें देखिए ये प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है और जो ही एक क्या कहते हैं ये इंसेक्ट जो इसके बीच में आती है वो क्या करता है, अपना जो क्या कहते हैं इसका जो दांत टाइप है स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, इसको क्लोज कर लेता है और अपने में इनगल्फ कर लेता है। ठीक है गाइस, ऑल क्लियर गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस देखिए, अब है क्या कि ऑल द एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स ऑफ बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट के अनुसार प्लांट को सॉरी एनिमल को हम तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला क्या है गाइस, पहले हम पिन सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला क्या है गाइस, हर्बीवोर। सेकंड क्या है, कार्निवोर एंड ओमनीवोर। हैबिटेट के बेसिस पे हम एनिमल को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला हर्बीवोर, दूसरा कार्निवोर और तीसरा ओमनीवोर। ठीक है गाइस, ऐसे आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं
हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। ठीक है, कुछ पिक्चर्स हैं गाइस कि जैसे कि काउ है, काउ क्या है, वो हर्बीवोर है। जैसे कि लायन है, वो क्या करता है, मीट खाता है, ओनली मीट ही खाता है। अगर लायन को आप ग्रास देंगे या कैसी भी चीजें देंगे तो वो नहीं खा पाएगा। कार्निवोर क्या करता है, हमेशा मीट ही खाता है। और हर्बीवोर ऑलवेज क्या करता है, प्लांट को ही ईट करता है। ठीक है, और हमारा जो हम जो है क्या, ह्यूमन क्या है, ओमनीवोर है। ठीक है, ओमनीवोर क्या करता है कि प्लांट को भी ईट करता है और एनिमल को भी ईट करता है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब है गाइस हर्बीवोर। ठीक है गाइस, हर्बीवोर को डिस्कस करते हैं। हर्बीवोर गाइस देखिए, हर्बीवोर वो एनिमल होता है जो कि क्या करते हैं, जो क्या खाता है, जो प्लांट खाता है। ठीक है, जो प्लांट को फूड के रूप में कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे कि डिफिनेशन की हम बात करें गाइस, दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर। ठीक है, ऐसे ऐसे एनिमल जो कि प्लांट को ही ईट करे, ठीक है, ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हम बात करें गाइस, एलिफेंट्स, काउ, मंकी, हॉर्स। ठीक है, ये लोग क्या है, हर्बीवोर है। ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, बनाना खाते हैं। ठीक है, प्लांट खाते हैं। ठीक है, जो हॉर्स है वो क्या करता है, ग्रास खाता है। ठीक है, एनिमल्स क्या है, वो बनाना खाता है, यानी कि प्लांट बेस्ड चीज ही ये लोग खाते हैं। तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, हर्बीवोर बोलते हैं। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब गाइस है नेक्स्ट कार्निवोर। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस कार्निवोर क्या होता है। कार्निवोर गाइस क्या होता है, देखिए हम डेप्थ में समझते हैं। दोज एनिमल व्हिच ईट ओनली अदर एज ए फूड आर कॉल्ड कार्निवोर। ठीक है, देखिए ऐसे एनिमल जो कि दूसरे को खाते हैं, ठीक है, ओनली मीट खाते हैं, दूसरे को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं हम, ठीक है, कार्निवोर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल जो दूसरे को खाते हो या अदर दूसरे को प्लांट बेस्ड चीज वो नहीं खाते हैं। ठीक है, मीट खाते हैं, अदर दूसरे को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, टाइगर, लायन, वल्चर। तो टाइगर क्या होता है, हमेशा मीट खाता है, वो ग्रास नहीं खाता है। ठीक है, और लायन हो गया, वल्चर हो गया, ये कार्निवोरस के एग्जाम्पल है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अगले स्लाइड पर अब आ गए गाइस। अब देखिए ओमनीवोर्स। ठीक है, ओमनीवोर्स क्या होता है गाइस, हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओमनीवोर्स क्या होता है, दोज एनिमल व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ठीक है, ऐसे एनिमल, दोज एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ठीक है, ऐसे एनिमल जो प्लांट को भी कंज्यूम करे फूड के रूप में और एनिमल को भी कंज्यूम करे। ठीक है, ऐसे ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं, हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। जैसे कि क्रो, ठीक है, क्रो। ठीक है, क्रो क्या करता है, वो प्लांट बेस्ड चीज भी खाता है और एनिमल बेस्ड चीज भी खाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें डॉग की, डॉग क्या करता है, डॉग प्लांट बेस्ड चीज भी कंज्यूम करता है और क्या कहते हैं, एनिमल बेस्ड चीज भी कंज्यूम करता है। ठीक है गाइस, अब गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस, अब क्या है कि स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, अब गाइस है स्टेप ऑफ, गाइस पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। अब है गाइस स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, वो क्या क्या स्टेप है एनिमल के न्यूट्रिशन में। तो गाइस पहला है गाइस इंजेशन। ठीक है, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है ऑब्जर्प्शन, और फोर्थ है एसिमिलेशन, और फाइव है इंजेशन। ठीक है, तो गाइज ये जो 5 टर्म है वो मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। ये पहला होता है इजेशन यानी कि इनटेक ऑफ फूड, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है इजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप है किसी भी एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है गाइज, तो गाइज ये जो मतलब क्या टर्म है वो मैं पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। तो गाइज आप अगर आप नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो पिछले वाले क्लास को डिस्कस जरूर कीजिए। ठीक है, उसको रिविजन जरूर कीजिए ताकि आपको ये जो अगला वाला जो लेक्चर है वो काफी अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है गाइज, गाइज आप आगे बढ़ते हैं। और ये जो टर्म है इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन, इसको हम डेप्थ में जानते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए, अब हमारा टर्म आ गया है यहाँ पे पहला इंजेशन। ठीक है, इंजेशन मीन्स होता है क्या, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, ऐसा प्रोसेस, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम खाना को भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, माउथ में लेते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब सेकंड है गाइस डाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द फूड containing large insoluble molecule is break down into the smaller water soluble molecules which can be absorbed by the
बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, कंप्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जैसे कि फूड एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है, ठीक है गाइस। डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, उसको हम स्मॉल क्या करते हैं, मॉलिक्यूल में क्या करते हैं, तोड़ते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। समझ गए गाइस, डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन वो होता है कि हम क्या करते हैं, फूड जो हम भी जो कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसको पहले हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं छोटे छोटे सब्सटेंस में, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, सॉल्युबल मॉलिक्यूल में जो कि ब्लड में सॉल्युबल हो सके, ठीक है। उसके बाद उसको क्या क्या होता है, उसके बाद कि हमारे हमारे जो बॉडी सेल्स है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब तीसरा है गाइस टर्म एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, अब ये जानते हैं। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेज थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जहां पे क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो भी पहला तो है इंजेशन और सेकेंड है डाइजेशन, ठीक है, और थर्ड है एब्जॉर्प्शन। यानी कि क्या, जब फूड डाइजेस्ट हो चुका है तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होता है कि इंटेस्टाइनल वॉल से पास होता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन से जब पास होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या लगा होता है, विलाई जो होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करता है और ब्लड स्ट्रीम में क्या करता है, सप्लाई करता है, किसके लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है गाइज। तो गाइज ऑल क्लियर, ये स्लाइड क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइज देखिए, अब है गाइज एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होता है गाइज, हम जानते हैं, द प्रोसेस इन विच द ऑब्जर्व्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं जब जब हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो एब्जॉर्ब फूड जो है वो एनर्जी के रूप में क्या करता है, ग्रोथ के रूप में, और रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। यानी कि जो बॉडी जो क्या कहते हैं, सॉरी गाइस, जो भी जो फूड है वो हम जब ऑब्जर्व कर लेते हैं उसके बाद होता क्या है, उसको हमारा बॉडी क्या करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एनर्जी में क्यों कन्वर्ट करता है, ताकि जो हमारा ग्रोथ हो वो हो सके, और हमारा जो सेल है वो जो डेड हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं गाइस, एसिमिलेशन, ठीक है गाइस। अब है गाइस अगला टर्म है इंजेशन, इजेशन, सॉरी गाइस, इंजेशन नहीं, इजेशन, ठीक है। अगला टर्म है इजेशन। तो इजेशन होता क्या है गाइस, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड बाय द सिंगल सेल, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जब हमारा बॉडी क्या करता है कि सारी प्रक्रियाएं हो जाती है, सारी प्रोसेस हो जाती है, यानी कि इंजेशन, डाइजेशन और क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, तो होता क्या है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है उसको करती क्या है बॉडी, अपने बॉडी से बाहर कर देती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, इजेशन, ठीक है। ऑल क्लियर गाइस, आगे बढ़े। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब गाइस है अगला टर्म है हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है गाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ठीक है। न्यूट्रिशन इन अमीबा काफी लंबा और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस चलिए इसको हम डेप्थ में समझते हैं, और गाइस आप अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल बनाए रखिएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, चलिए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। गाइस पहला हमारा टर्म है कि अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मींस क्या कि अमीबा के पास सिर्फ सिंगल सेल है, ठीक है, एक ही सेल है गाइस। वो एक ही सेल से सारी प्रक्रियाएं करता है, सारी प्रोसेस करता है, यानी कि इंजेशन से लेके इजेशन तक, ठीक है। इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और इजेशन हो गया। वो सारी चीजें जो भी वो प्रोसेस होता है वो गाइस वो अमीबा एक ही सेल से करता है, यानी कि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब गाइस देखिए अगला है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है इसमें, होलोजोइक। होलोजोइक मींस क्या होता है कि वैसा क्या कहते हैं, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या हो, इंजेशन हो, डाइजेशन हो और एसिमिलेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो और इजेशन हो, ठीक है। ये गाइस हम पिछले टॉपिक में भी जहां पे हम न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ रहे थे, ठीक है, वहां पे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप गाइस पिछला वीडियो जो है लेक्चर नंबर 2 लाइफ प्रोसेस आप सर्च कर सकते हैं और वो देख सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए गाइस हम अभी आगे बढ़ते हैं। होलोजोइक क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो, इंजेशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो, एसिमिलेशन हो और इजेशन हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए गाइस अगला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, ठीक है।
गाइस देखिए, अमीबा क्या करता है, अपना प्रोसेस, अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, फैगोसाइटोसिस के रूप में, ठीक है। फैगोसाइटोसिस होता क्या है, फैगोसाइटोसिस होता क्या कि किसी भी फूड को इनगल्फ कर लेना, ठीक है, इनगल्फ कर ले, जैसे कि फैगो मतलब क्या होता है, इनगल्फ कर लेना, ठीक है, यानी चारों तरफ से घेर के उसको क्या करना लेना, इनगल्फ कर लेना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए फोर्थ टर्म है, द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। मतलब अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, 5 प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। पहला इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन और फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन, यानी कि जिसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में गाइस क्या होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। अब देखिए गाइस अगला अब हमारा स्लाइड है। आई होप कि गाइस ये स्लाइड आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस, अब पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इंजेशन इन अमीबा, ठीक है गाइस, अमीबा में इंजेशन कैसे होता है, यानी कि इनटेक ऑफ फूड, अमीबा फूड कैसे लेता है, ठीक है गाइस। पहला हमारा गाइस टर्म है, पहला हमारा पॉइंट है, अमीबा हैज नो माउथ और फिक्स्ड प्लेस फॉर इंजेशन ऑफ फूड। देखिए गाइस, अमीबा क्या होता है, अमीबा के पास कोई ऐसा माउथ नहीं होता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरह अमीबा में माउथ नहीं होता है। जैसे कि हम ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि भोजन करने के लिए अलग ऑर्गेन है, ठीक है, डाइजेशन करने के लिए अलग ऑर्गेन है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन करने के लिए अलग ऑर्गेन है, और एसिमिलेशन करने के लिए अलग, और इजेशन करने के लिए अलग। लेकिन अमीबा के केस में ऐसा नहीं है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई माउथ नहीं होता है, ठीक है, इसके पास कोई स्पेशल ऑर्गेन नहीं होता है, ठीक है। अमीबा हैज नो माउथ और फिक्स्ड प्लेस फॉर इंजेशन इन फूड, ठीक है, अमीबा को कोई माउथ नहीं होता है या कोई स्पेशल ऑर्गेन नहीं होता है जिसके थ्रू वो क्या करे, इंजेशन ऑफ फूड करे, ठीक है। अब गाइस सेकंड पॉइंट है कि अमीबा इंजेस्टेड फूड यूजिंग इट्स सीडोपोडिया, ठीक है। देखिए क्या करता है अमीबा, अमीबा में क्या होता है, सीडोपोडिया होता है, ठीक है। सीडोपोडिया क्या करता है, जिसको उसको मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। सीडोपोडिया उसके चारों तरफ से होता है, जो कि करता क्या है, देखिए गाइस मैं समझाने की कोशिश करूं। देखिए अमीबा क्या, अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, अमीबा कोई फिक्स शेप नहीं होता है। सीलिया क्या करता है, ये देखिए सीडोपोडिया हो गया, ठीक है, सीडोपोडिया हो गया, ठीक है, सीडोपोडिया करता क्या है, इसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, इसको अमीबा को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है गाइस। अब देखिए थर्ड है, व्हेन ए फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, द अमीबा इंजेस्टेड फूड दिस फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया अराउंड इट, ठीक है। देखिए गाइस होता क्या है, जैसे देखिए, जैसे कि अमीबा है, ठीक है, और ये देखिए एक कोई फूड इसके नजदीक आया, तो ये करता क्या है कि अपना जो कुछ स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप बना लेता है, ठीक है, कुछ इस टाइप बना लेता है, ठीक है, और ये फूड करता क्या है, इसके बीच में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ये देखिए क्या होगा, ये जो है क्या करेगा क्या, जब ये फूड जो है इसके अंदर आ जाएगा, ये जो फूड इसके अंदर जाता है, ये जो क्या कहता है, ये जो वॉल है वो क्या करता है, बंद कर लेता है, ठीक है। पहला स्टेप में क्या है कि एक अमीबा है, ठीक है, ये एक अमीबा है, ठीक है, ये एक इसका फूड है, ये इसको खाना चाह रहा है, तो अगला स्टेप क्या होगा, ये अपना कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ये अब इसको अंदर लेना चाहेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप गाइस क्या है, अब क्या होगा कि जब इसके अंदर ये फूड आ जाएगा तो करेगा क्या, ये जो अपना शेप है वो चेंज कर लेगा और अपने दोनों वॉल को क्लोज कर लेगा, ठीक है, इनगल्फ कर लेगा। तो गाइस इसी प्रोसेस में क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है, इनगल्फिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, द फूड इनगल्फ विद द लिटिल सराउंडिंग वाटर to form food vacuole inside the amoeba. The food vacuole can be considered to be temporary stomach of amoeba, ठीक है। होता क्या है, देखिए जब ये फूड था, ये फूड क्या कहते हैं, इनगल्फ के रूप में आया, ठीक है, ये अब इनगल्फ हो गया है, ठीक है, तो इनगल्फ होकर क्या यहाँ पे बनता है, एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, और इस फूड वैक्यूल को क्या बोलते हैं, टेम्पररी स्टोमक ऑफ अमीबा, ठीक है, टेम्पररी, ठीक है, ये फूड वैक्यूल ऐसा नहीं है कि परमानेंट है, एक टेम्पररी है, ठीक है, टेम्पररी स्टोमक ऑफ अमीबा, ठीक है, यानी कि जब फूड वो इनगल्फ करता है तो जब फूड उसके अंदर जाता है तो वहां पे क्या कहते हैं, टेम्पररी स्टोमक बन जाता है, ठीक है, ठीक है गाइस। आई होप कि ये स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइस डाइजेशन कैसे होता है अमीबा में, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अमीबा डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है, अमीबा में अमीबा डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड
इन द फूड वैक्यूल बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, अब जो फूड उसके अंदर आ गया है वो फूड वैक्यूल जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब है द एंजाइम्स from surrounding cytoplasm enters into the food vacuole, break down to the food into the small soluble molecule by the chemical reaction। ठीक है, अब जो वो फूड वैक्यूल उसके अंदर आया है, ठीक है, फूड वैक्यूल उसके अंदर आया है वो करेगा क्या, जो भी केमिकल रिएक्शन होंगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब होंगे फूड वैक्यूल में तो होगा क्या कि जो भी फूड जो है वो इनगल्फ किया है उसका ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो होता क्या है कि जब भी ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, वो जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या बनेगा, स्मॉलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो वो जो सॉरी गाइस, ये जो क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये रहा गाइस डाइजेशन इन अमीबा। अब है गाइस देखिए, अब है गाइस अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अब देखिए गाइस, एब्जॉर्प्शन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, ये जानते हैं हम। अब देखिएगा, द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। ठीक है, होता क्या है कि देखिए हम ये जो अमीबा है, देखिए ये जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा में क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, कुछ ऐसा साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, तो देखिए द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन होता क्या है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, होता क्या है कि फूड तो अब डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, फूड अब डाइजेस्ट हो चुका है तो क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसके साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब है द डाइजेस्टेड फूड इज जस्ट स्प्रेड आउट फ्रॉम द ब्लड वैक्यूल इनटू द होल ऑफ अमीबा सेल। ठीक है, अब ये साइटोप्लाज्म में क्या हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, एब्जॉर्ब हो चुका है। अब क्या होगा वो फूड वैक्यूल क्या होगा, फूड वैक्यूल क्या होगा, उसके अमीबा के ब्लड में क्या होगा, स्प्रेड आउट हो जाएगा, पूरे अमीबा के ब्लड में स्प्रेड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल डिसअपियर। ठीक है, जब ये फूड क्या कहते हैं, जब ये क्या कहते हैं फूड जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड सेल में, तो ये फूड वैक्यूल क्या होता है, खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है गाइस, समझ गए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अब है गाइस एसिमिलेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में एसिमिलेशन कैसे होता है, ठीक है, हम ये समझते हैं। ऑन एसिमिलेटिंग फूड अमीबा ग्रोज इन साइज, देन अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू डॉटर सेल। ठीक है, जब सारी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है, जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है यानी कि एब्जॉर्प्शन तक हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होता क्या है, क्यों है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो होता क्या है इसमें कि जो भी हमारा जो फूड था वो एब्जॉर्ब हो चुका है, उससे एनर्जी कंज्यूम हो चुका है, और वो जो एनर्जी है वो सारे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंच चुका है। ठीक है, उसके बाद होता क्या, एसिमिलेशन में होता क्या है कि जो भी फूड कंज्यूम हुआ है, जिससे एनर्जी मिला है, उससे क्या होता क्या, अमीबा क्या करेगा, अपना साइज ग्रो करेगा। ठीक है, अपना क्या कहते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। अमीबा क्या करता है गाइस, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि एक अमीबा से दो अमीबा होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। ठीक है, तो ऐसे अमीबा क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो एसिमिलेशन में होता क्या है कि जो भी एनर्जी कंज्यूम हुआ है, ठीक है, जो भी एनर्जी मिली है फूड लेने से, फूड एब्जॉर्ब होने से, ठीक है, उससे क्या करता है अमीबा, अपना साइज ग्रो करता है। ठीक है, अपना साइज ग्रो करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ऑल क्लियर गाइस। अब चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। इजेशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में इजेशन कैसे होता है, यानी कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको अमीबा कैसे बाहर निकालता है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट है गाइस कि अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस फॉर रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड। गाइस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अमीबा क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कोई भी फंक्शन करने के लिए। ठीक है, तो अमीबा के पास कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता है उस फूड को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है गाइस, when a considerable amount of undigested food is collected inside the amoeba, then its membrane suddenly ruptures at any place
द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट द बॉडी ऑफ अमीबा। ठीक है, होता क्या है गाइस, जब एक कंसिडरेबल अमाउंट क्या कहते हैं अमीबा में कलेक्ट हो जाता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसके बाद अमीबा क्या करती है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है, रप्चर कर देती है। ठीक है, रप्चर कर देती है, उसके बाद क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड क्या उसको बाहर फेंक देती है। ठीक है, होता क्या है कि देखिएगा कि जब एक अमाउंट क्या कहते हैं कलेक्ट हो जाता है अमीबा में जो कि अनडाइजेस्टेड हो, तो होता करता क्या अमीबा अपने जो सेल्स को क्या करता है, रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या करता है, बाहर फेंक देता है। ठीक है, क्लियर गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है गाइस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ठीक है, ये गाइस नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा। अब ये हमारा जो न्यूट्रिशन इन अमीबा है, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गाइस आप अपना नोट्स बनाते रहिए, ठीक है गाइस, ताकि आपका नोट जो है वो बनता रहेगा और आपको फिर बाद में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है गाइस, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और गाइस अब रिवीजन करते रहिए, ठीक है, अब जो भी नया वीडियो देखते हैं, पिछला वीडियो देख के आइए, उसको रिवीजन करके आइए, ताकि ऑल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।